गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मथ को। तो अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने क्रिस्टीन वर्मथ को सेना के प्रथम महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है। बाकी मैरिक गारलैंड ये अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने अभी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने ये। और एंथोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री बने वहाँ पे विदेश मंत्री को वैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। एक और नाम आप याद रख सकते हैं, जेनेट येलेन का। ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी अभी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो गए 46 नंबर के, और वहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। और अमेरिका के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है भारत? युद्ध अभ्यास करता है, वज्र प्रहार करता है, टाइगर ट्रियम्फ हो गया, और एक कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज भी करता है। तो इस प्रश्न से क्रिस्टीन वर्मथ का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस गेल। क्रिस गेल वैसे तो ये वेस्ट इंडीज के हैं और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, और अब आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पे एबी डिविलियर्स हैं 237 छक्कों के साथ, और जो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, ये 216 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। अभी जो आईपीएल चल रहा है वो इसका 14वां एडिशन है, भारत में हो रहा है। इससे पहले 13वां एडिशन पिछले साल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको जीता था मुंबई इंडियंस ने। अच्छा, आईपीएल में सबसे ज़्यादा यानी कि 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। और आईपीएल से सबसे ज़्यादा कमाने वाले विदेशी खिलाड़ी पूछे जाएंगे तो 100 करोड़ रुपए के साथ एबी डिविलियर्स हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं, और आईपीएल में ये बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। और इस साल के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, ये भी वैसे साउथ अफ्रीका से ही है, और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और इन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा गया था। अच्छा, अभी आईपीएल से कुछ दिन पहले हमने संजू सैमसन का नाम पढ़ा था। अभी आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। तो इस प्रश्न से क्रिस गेल का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, ई संता एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। आपको बताना है ये किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित है? तो आंसर होगा एक्वाकल्चर उत्पाद। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अभी हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए, समुद्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ई संता नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलीय खेती करने वाले किसानों यानी कि एक्वा फार्मर्स को सशक्त बनाना। तो इस पोर्टल के तहत किसान अपनी जो भी उपज है, जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो ई संता पोर्टल पर बेच सकते हैं। तो ये पोर्टल खरीदारों और किसानों के बीच एक पुल की तरह काम करेगा। वैसे कुछ और पोर्टल्स के बारे में आपको याद दिलाऊं तो चलो बताओ आप मुझे। अभी प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था किसने? हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। और किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। अच्छा, मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न से याद रखना, ई संता जो पोर्टल है ये किस उत्पादों से संबंधित है? एक्वाकल्चर उत्पाद। बढ़ते आगे। बताइए, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा ये कहाँ बनाया गया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। माना फॉरेस्टा ये एक ऐसी आवासीय बहुमंजिला इमारत है जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। यह अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है, अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर खुला था किसानों के लिए यहाँ पे। और लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया। और अभी देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बनाया गया मध्य प्रदेश के सांची में। अब यहाँ पे बात हुई है बेंगलुरु की, जो कि कैपिटल है कर्नाटक की। तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है।
जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया आप कह दीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला है। अभी जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड जीता था। उसके अलावा नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पर रहा। और यहाँ पे जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और यहाँ पे ही हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे रखा गया। अभी किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया था। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा विजयनगर ये बल्लारी जिले से अलग होकर के कर्नाटक का 31वां जिला बना। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की गई। अभी कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। आप कर्नाटक से बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बोहाग बिहू पर्व ये किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर होगा असम में। ये जो बिहू है ये असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। तो ये पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है, इसलिए उस त्यौहार को फसलों का त्यौहार भी कहा जाता है। असम में देखो एक साल में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है, बैसाख, माघ और काटी के महीने में। तो इस त्यौहार में किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं और ईश्वर से भविष्य की फसलों की अच्छी पैदावार की कामना करते हुए धन्यवाद अदा करते हैं। बाकी पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पे खुला है? मेघालय में। और देश का पहला फायर पार्क कहाँ पे खुला है? उड़ीसा में। और देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में। अब यहाँ पे बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। अभी पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी असम के दर्रांग जिले में। और अभी प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना शुरू की गई थी असम में। इसके अलावा यहीं पे ही भ्रमण सारथी योजना भी शुरू हुई थी, मैत्री योजना और ओरू नोडो योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। अभी असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा असम के अभी तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का भी निधन हो गया और इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। वैसे अगर पूछूं टोटल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? 10 लोगों को। पद्म विभूषण के लिए 7 को और पद्मश्री के लिए 102 को। टोटल 119 लोगों को चुना गया। उसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित हो रहा है कहाँ पे? असम में ही। अच्छा, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका भी निधन हो गया। यहीं पे ही अरुणोदय स्कीम भी शुरू हुई थी। अच्छा याद रखना यहाँ पे जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। यहीं पे आपको नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क मिलेगा। और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। लोहित नदी पे ये बना हुआ है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, कांग्रेस पार्टी अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है, उसको क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा INC TV। तो अभी 14 अप्रैल को जब हमने BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई तो उस मौके पर कांग्रेस ने अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म INC TV के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। और चैनल पर कार्यक्रम का औपचारिक प्रसारण ये 24 अप्रैल को जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा तब से शुरू किया जाएगा। तो इससे पार्टी सीधे लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकेगी, ऐसा पार्टी का मानना है। अच्छा, टीवी से आपको एक प्रश्न और याद होगा। अभी लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया और नए चैनल जो शुरू किया गया उसका नाम क्या है? संसद टीवी। ये भी याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए,
हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अप्रैल को। तो हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो देखिए अप्रैल में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डे हमने मनाए। देखो 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस के रूप में मनाया। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। फिर 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। और 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया। फिर 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया। और 12 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। अभी 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में हमने मनाया था। और अब 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया। वैसे हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है 15 अप्रैल को ही। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो अभी हाल ही में जारी आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ये नंबर 1 पर आ गए हैं। और बाबर आजम ने विराट कोहली की जगह ली है, जो लगभग 3.5 साल से टॉप पर बने हुए थे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी भुवनेश्वर कुमार, अभी आप जानते हो मार्च महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इनको चुना। वहीं आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना लिजेल ली को, ये साउथ अफ्रीकन है। देखो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ मनु साहनी है, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा के माधवन को। तो अभी के माधवन को वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? के माधवन को। बाकी पूनम गुप्ता एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी। एनसीएईआर मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और हरेंद्र सिंह, अभी इन्हें अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच चुना गया। और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनेंगे। तो इस प्रश्न से के माधवन का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। अभी आपको याद होगा गर्भपात शोक अवकाश यानी कि मिसकैरेज बेरवेंट लीव लॉ को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना था न्यूजीलैंड। पहला तो भारत है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट ने जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया था उसमें भी टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड, उसमें भारत 86 नंबर पे था। जबकि जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को रिलीज किया, उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे था। न्यूजीलैंड के साथ डेनमार्क भी टॉप पे था। भारत उसमें 86 नंबर पे था। अभी आपको बता दूं न्यूजीलैंड की प्लेयर है सोफी डिवाइन। अभी वुमेन T20 में 36 गेंदों में शतक बनाकर के रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हिदेकी मात्सुयामा किस खेल में एक प्रमुख चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले जापानी खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा गोल्फ। हिदेकी मात्सुयामा, इन्होंने अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स का खिताब जीत लिया है और इस तरह से ये खिताब जीतने वाले ये पहले जापानी बन गए हैं। उनके नाम वैसे विश्व भर में 15 जीत शामिल हैं। 2012 में मात्सुयामा ये वर्ल्ड अमेच्योर गोल्फ रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? जीवीजी कृष्णमूर्ति। जीवीजी कृष्णमूर्ति ये 1993 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और अभी इनका निधन हो गया। वैसे भी हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? सुशील चंद्र।
24 नंबर के हैं। इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे 23 नंबर के। बाकी बलबीर सिंह, ये पूर्व हॉकी प्लेयर थे बलबीर सिंह, इनका भी अभी निधन हो गया। और योगेश प्रवीण, सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे योगेश प्रवीण, इनका भी अभी निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।